नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 17 अप्रैल 2026 की प्रमुख खबरों पर। फिलीपींस में 2026 की अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 10 संदिग्ध उग्रवादियों को किया ढेर। अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता का दूसरा दौर, जंग खत्म करने की होगी कोशिश। ईरान यूरेनियम सौंपने को तैयार, ट्रंप का बड़ा दावा, तेहरान ने बताया बेबुनियाद। जिम्बाब्वे में मिनी बस में लगी आग, करीब 18 लोगों की मौत। इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप पर हेलीकॉप्टर क्रैश, 8 की मौत। पाकिस्तान अफगानिस्तान रूट से बढ़ रही नशीले पदार्थ की तस्करी, देश में आतंकी फंडिंग का खतरा गहराया। असम में अतिक्रमणकारियों को हिरासत में लिए जाने पर भीड़ हिंसक, वन विभाग के कार्यालय में लगाई आग। कोलकाता के रियल एस्टेट समूह के खिलाफ ईडी की छापेमारी, पीएमएलए मामले में नए सिरे से कई जगह तलाशी। कर्नाटक में पीरियड लीव लागू करने की तैयारी तेज, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार सख्त। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट में छठे दिन भी होगी सुनवाई, 9 जजों की पीठ करेगी विचार। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 100वीं जयंती आज, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। लोकसभा में बहस के बाद आधी रात में लागू हो गया महिला आरक्षण कानून। कांग्रेस सांसद ने संविधान में संशोधनों के प्रति आगाह किया, परिसीमन पर कहा बिगड़ सकता है संतुलन। फरार एचआर मैनेजर निदा खान की तलाश तेज, एसआईटी, एटीएस और एनआईए से मांगी मदद। संभल में दूसरे दिन भी चला बुलडोजर, जुमे की नमाज से पहले जमीदोस की अवैध मस्जिद, क्रेन से गिराई गई मीनार। एमपी में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम, सरकारी नौकरी से लेकर राजनीति तक मिला आरक्षण। अमानक बीज मामले में सख्ती, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर नूनहेंस कंपनी के खिलाफ एफआईआर। सिवनी मालवा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 972 करोड़ की सड़क परियोजना का भूमि पूजन किया। ओमकारेश्वर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एकात्म पर्व पर पूजा की, श्रद्धालुओं को एकता की शपथ दिलाई। इंदौर में मजदूर की हत्या, मैदान में मिला शव, पत्थरों से सिर कुचला। ओमकारेश्वर में एकांत पर्व 2026 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने पूजा अर्चना की और बताया कि एकात्म धाम में अद्वैत लोक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओमकारेश्वर स्थित एकात्म धाम में आयोजित 5 दिवसीय एकात्म पर्व 2026 में भाग लेकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने पुस्तक प्रदर्शनी का अवलोकन किया और स्वामी सदानंद सरस्वती का अंग वस्त्र व श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को एकात्मा की शपथ भी दिलाई। साथ ही बताया गया कि एकात्म धाम के द्वितीय चरण में अद्वैत लोक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए करीब 2195 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। दया से मध्य प्रदेश अद्भुत धरती, मध्य प्रदेश की अगर गाथा गाते हैं आनंद के साथ, तो हर युग में हम तो भगवान श्री राम के युग से अगर स्मरण करें कि भगवान को वनवास मिला, लेकिन मंदाकिनी माता के किनारे चित्रकूट के धाम में राम बनकर के आए वनवास के साथ, लेकिन श्री राम बनकर दुनिया को राम राज्य के मार्ग पे ले जाने वाला प्रदेश हमारा अपना मध्य प्रदेश है, जिनने भगवान राम का बात का जीवन पूरे संसार के लिए पूजनीय बनाया। हम सबके लिए घर घर में भगवान राम के संस्कारों से, भगवान राम के रिश्तों से, परिवार के अंदर माता से, पिता से, पुत्र से, पुत्री से, पत्नी से संबंधों को अमर करने के साथ शासन के सूत्र राम राज्य का एहसास कराते हैं। ऐसे ही कठिन काल में कालड़ी केरल से चले हुए आदि गुरु शंकर बालक शंकर बनकर के इसी धाम पे आते हैं। हमारा सौभाग्य है यहाँ परम पूज्य गोविंद पाद जी महाराज के आशीर्वाद से शंकराचार्य बनकर सनातन धर्म की धारा को अविरल रूप से बहाने के लिए युगों युगों तक उनको सदैव स्मरण करते रहेंगे। वाकई हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नर्मदापुरम टिमरनी हाईवे के उन्नयन कार्यों का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और व्यापार, पर्यटन व रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सिवनी मालवा में 972 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनने वाले 72 किलोमीटर लंबे नर्मदापुरम टिमरनी स्टेट हाईवे 67 के उन्नयन और पुनर्निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया।
उन्होंने कहा कि इस परियोजना से क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और इंदौर व उज्जैन जैसे शहरों से आवागमन आसान होगा, जिससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में करीब 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी गई, जिसमें 106 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन शामिल है। मुख्यमंत्री ने नर्मदा नदी के आवली घाट क्षेत्र में सिंचाई परियोजना की घोषणा भी की, जिससे हजारों किसानों को लाभ मिलेगा। आज के इस कार्यक्रम में नर्मदापुरम टिमरनी स्टेट हाईवे के लोकार्पण और इस अवसर पर लगभग 1000 करोड़ का एक नया लगभग 1000 क्योंकि 972 करोड़ रुपया है और सब मिलाकर के लगभग 1000 करोड़ रुपया हो जाएगा। ऐसे इसका नए रोड का भूमि पूजन खास करके स्टेट हाईवे 67 का उन्नयन और पुनर्निर्माण। लेकिन सच में मां नर्मदा की कृपा से जो क्षेत्र उनके आशीर्वाद से हरा भरा है, मैं ऐसे सभी भाइयों बहनों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सच में यहां इसी स्थान पर आज जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय का शुरुआत हुआ है। आज से लगाकर परसों तक देश की आधी आबादी ये लाडली बहनाएं बैठी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी वंदन अधिनियम वास्तव में बहनों को बड़ी ताकत दे करके दुनिया में सबसे सक्षम देश, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपनी आधी आबादी को नमन कर रहा। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस बड़े कानून के लिए, जिसके भरोसे से भविष्य में अपने प्रदेश के साथ साथ लोकसभा, विधानसभा में हमारी बहनों को ताकत मिलेगी। आज 1000 करोड़ की सड़क छोटी मोटी नहीं है और ये सड़क नहीं है, इससे बेधड़क उज्जैन इंदौर तक पहुंच जाओ। हरदा के बाद 4 लेन जुड़ जाएगा। आपको दिल्ली, बंबई जहां जाना है, सच में ये सिवनी का पूरा क्षेत्र बदलेगा। पूरा क्षेत्र विकास के माध्यम से नए दौर के नए समय में पहुंचेगा। मैं आपके बीच जब बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैंने विधायक जी से कहा है कि आज विधायक जी आपके क्षेत्र में ये सड़क नहीं आई है, विकास का सूर्य उगा है। इसके साथ साथ 106 करोड़ 30 लाख की लागत से 96 विकास कार्यों की सौगात मिली है। इसमें 48 करोड़ 61 लाख की लागत से 45 विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है। 57 करोड़ 69 की लागत से 51 विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ है। लगभग 100 करोड़ का जोरदार ताली बजा करके भोपाल में बाल भारती स्कूल के छात्रों ने सेव एनर्जी रैली निकाली। बच्चों ने लोगों से बिजली बचाने, ग्रीन एनर्जी अपनाने की अपील की। राजधानी भोपाल के नीलबढ़ स्थित बाल भारती पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने सेव एनर्जी को लेकर जागरूकता रैली निकाली। इस अनूठी पहल में बच्चों के साथ उनके दादा दादी भी शामिल हुए, जिससे कार्यक्रम सामाजिक सहभागिता का उदाहरण बन गया। रैली के दौरान बच्चों ने नारे लगाकर लोगों से ऊर्जा बचाने, बिजली और ईंधन की खपत कम करने और ग्रीन एनर्जी अपनाने की अपील की। उन्होंने वैश्विक हालातों का जिक्र करते हुए ऊर्जा संरक्षण की जरूरत बताई। साथ ही स्वास्थ्य का ध्यान रखें संदेश के जरिए पर्यावरण और हेल्थ को जोड़ा। स्कूल प्रबंधन के अनुसार रैली का उद्देश्य बच्चों में जिम्मेदारी और जागरूकता बढ़ाना है। भोपाल में उमंग सिंगार ने आदिवासी मुद्दों और महिला आरक्षण को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार इन मुद्दों पर राजनीति कर रही है। राजधानी भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने राज्यपाल के आदिवासी संबंधी बयान का समर्थन करते हुए कहा कि आदिवासियों के विकास का पैसा सही जगह नहीं पहुंच रहा है और सरकार को इस पर मंथन करना चाहिए। नारी शक्ति वंदन को लेकर उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण जनगणना के बाद लागू होना था, लेकिन सरकार राजनीति कर रही है और महिलाओं के नाम पर वोट मांग रही है। वहीं प्रीतम लोधी के पुत्र के मामले पर उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपने बच्चों को सही संस्कार देने चाहिए और ऐसी घटनाओं पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कांग्रेस संगठन को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा जारी है। देखिए, बात 2023 का जो महिला आरक्षण का अमेंडमेंट था, संशोधन था, उसमें स्पष्ट था कि महिलाओं को आरक्षण
2026 जो जनगणना होगी वो परिसीमन के आधार पर उसके बाद मिलेगा। तो सरकार 2011 से क्यों कराना चाहती है? आज महिलाओं की आबादी बढ़ गई, महिलाओं की जनसंख्या बढ़ गई है, तो क्या महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व रोकना चाहती है सरकार? एक चीज। दूसरा, मेरा कहना है कि 550 सीट है, माननीय प्रियंका जी ने भी बात कही, 550 जो आपकी सीट है 543 सीटों पे, आप 543 पे तो दो, 850 तो दूर की बात है। सीटें बढ़ाना चाहते हो, इसलिए महिलाओं के नाम पर आप सीधे सीधे राजनीति कर रहे हो। क्या महिलाओं के अंदर क्या ओबीसी महिलाएं कहाँ गई देश की, जिनका 50% हिस्सेदारी है? क्या उनको ओबीसी महिलाओं को मिलेगा? ये बताए भारतीय जनता पार्टी। और मैं समझता हूं कि तत्काल जो सीधा सीधा परिसीमन, यानी अब चुनाव कैसे जीतना, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के नाम पे राजनीति कर रही है। कांग्रेस पूरी तरह महिला आरक्षण के साथ है, लेकिन महिलाओं को प्रतिनिधित्व कितना मिले, उसमें से जो जातियां हैं उनको कितना मिले, इस पे भी चर्चा होना चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी? सिर्फ और सिर्फ हिंदी राज्यों के नाम से बोर्ड की राजनीति करना चाहती है। दक्षिण के राज्यों को क्या होगा? दक्षिण में जो स्थिति है आप देख रहे कि वहां पे जनसंख्या के आधार पर सीटों का होगा। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता में रहना चाहती है, वो महिलाओं के नाम पे राजनीति करके देश को गुमराह कर रही है। इंदौर के डेली कॉलेज में पूर्व छात्रों के प्रदर्शन को लेकर विवाद बढ़ा। बोर्ड ने आरोप लगाया कि कुछ लोग स्कूल की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इंदौर के डेली कॉलेज के बाहर पूर्व छात्रों के प्रदर्शन के मामले में बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष विक्रम सिंह पवार ने बोर्ड का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि बोर्ड चुनाव नजदीक आते ही एक धड़ा स्कूल की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर वॉइस ऑफ डीसी नाम से पेज बनाकर आपत्तिजनक पोस्ट की गई, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई। जांच में बोर्ड सदस्य संदीप पारेख और ओल्ड डेलियन एसोसिएशन के अनुराग जैन सहित 4 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। पवार ने आरोप लगाया कि एफआईआर के बाद कुछ पूर्व छात्रों को भड़काकर स्कूल के बाहर प्रदर्शन कराया गया। उन्होंने कहा कि चर्चा के लिए बुलाने के बावजूद कोई नहीं आया। बोर्ड ने साफ कहा कि स्कूल की छवि खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम लोग एड्रेस करेंगे। मैं वापस से वही रिपीट करना चाहता हूँ, मैंने इनको बोला था या तो आप मुझे कन्विंस कर लीजिए या मैं आपको कन्विंस कर लूँगा। और कहीं ना कहीं और इन लोगों ने, सब लोगों ने उस मीटिंग को भी बॉयकॉट किया। और उस मीटिंग में एक व्यक्ति भी जो कल आया था, ये सारे का सारा हंगामा करके गए थे, ये कोई भी व्यवस्थित से डिसेंट तरीके से बैठ के चर्चा करने के लिए आज उपस्थित नहीं हुए। इन लोगों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने 3 बार चैलेंज किया है और अब मैं चौथी बार चैलेंज करना चाहता हूं कि मीडिया के सामने ओपन डिबेट करने के लिए भी हम तैयार हैं। इनके सारे मुद्दों को हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये अभी तक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी डिबेट करने के लिए नहीं आए हैं। ऐसे अनेक मौके हम लोगों ने इनको दिए कि डेली कॉलेज की सारी समस्याओं को हम एक टेबल पे बैठ के एक परिवार के रूप में घर के अंदर सॉल्व करें, उसका रास्ता निकालें। लेकिन ये लोग कभी इन्होंने फ्रंट स्टेप नहीं लिया है। ये प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, सल्यूशन क्रिएट नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम क्रिएट करके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इलेक्शन के ब्राउनी पॉइंट्स क्रिएट करना चाहते हैं, पॉलिटिकल माइलेज क्रिएट करना चाहते हैं। ये इन गिने चुने 5-10 ओल्ड एलियंस का एजेंडा है। मैं पूरे ओल्ड एलियन कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन 5-10 ओल्ड एलियंस के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन में आप भ्रमित न हो। आपको कोई सवाल है आप डेली कॉलेज पधारें, मैं हूँ, प्रिंसिपल मैम है, पूरा बोर्ड है, आपके एक एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उज्जैन में बदमाशों ने वाहनों में तोड़फोड़ कर दहशत फैलाई। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाशी शुरू कर दी है। उज्जैन में देर रात बाफना पार्क इलाके में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। करीब 8 से 10 बदमाशों ने घरों के बाहर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की और क्षेत्र में दहशत फैला दी। घटना चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र की है, जहां बदमाशों ने एक सेवानिवृत्त शिक्षिका के घर के बाहर खड़ी कार और बुलेट को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पास में रहने वाले डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल की कार सहित अन्य वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। बताया जा रहा है कि बदमाश तलवार लेकर आए थे और ढांचा भवन क्षेत्र में भी ई रिक्शा व ऑटो में नुकसान किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ऋषि, साहिल और विशाल सहित अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय औजार।